नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार की। दो बिहारी हैं और मेरे साथ जो दूसरा बिहारी जुड़ा है उसे लोग सन ऑफ बिहार भी कहते हैं, प्रेम से कहते हैं। नाम है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप को लेकर के मैंने तकरीबन 7-8 शो पहले भी किए, लेकिन वो तब था जब मनीष कश्यप जेल में था। मनीष कश्यप जेल में गया क्योंकि मनीष कश्यप ने पहली बार बिहार में एक गुनाह किया। जिस स्टेट में ईमानदार पत्रकार राजीव रंजन की हत्या हो जाए साहबुद्दीन में, वहां अगर आप बिहार की समस्याओं को इस प्रकार से उठाएंगे, बीइंग एन सिविल इंजीनियर, सबसे पहले इसने बता दिया कि 1700 करोड़ का यह पुल क्यों गिरेगा। लेकिन मनीष कश्यप ने असली गुनाह तब किया जब ये राइज हुआ बिहार में। इसके नीचे बहुत सारे योद्धा सोशल मीडिया के राइज हुए और डायरेक्टली सत्ता से प्रश्न पूछे गए। सत्ता के पास एक ही ऑप्शन था कि जिसकी वजह से ये सारे छोटे छोटे पत्रकार सोशल मीडिया में पनप गए हैं, उसको डराया जाए। अगर मनीष कश्यप डर जाएगा तो बाकी भी। और हुआ, मनीष कश्यप के जेल जाते ही बिहार में चाहे बालू माफिया के द्वारा पुलिस पे गाड़ी चढ़ा देना हो या खुलेआम मनेर में दो बालू माफियाओं के बीच में गोलीबारी हो, पर इन सब पे किसी ने कवर नहीं किया। ऐसा लगा कि सब डरे हुए, सहमे हुए। मनीष भाई, सबसे पहले आप मुझे यह बताइए, आप जेल से बाहर निकले और आपने कहा कि कंस की सरकार है। क्या आप वास्तव में मानते हैं कि कंस की सरकार है? अब जरा सोचिए, जहाँ पे एक ठेकेदार की हत्या हो जाए, जहाँ पे एक शिक्षक की हत्या हो जाए, आर्मी के जवान को दौड़ा दौड़ा के पीटा जाए, एक पुलिस दरोगा की हत्या जो है समस्तीपुर में हो जाए, एक पुलिस दरोगा की हत्या जो है गया में हो जाए, एक पुलिस दरोगा की हत्या जो है वो बेगूसराय में हो जाए, और ये सारी घटनाएं जो है कुछ दिनों की घटनाएं हैं। उसके अलावा जो है एक रात में लड़का उठता है 500 रुपया के लिए, ड्रग्स के लिए, वो ड्रग्स का एडिक्टेड है और 3 लोगों को गोली मार देता है। जहाँ पे जो है अनेकों राउंड फायरिंग जो है गैंगवार के लिए हो जाए, पार्किंग विवाद, पटना के बगल में एक जगह है, वहां पे पार्किंग विवाद में जो है 100 राउंड गोलियां चल जाए, तो वहां पे कृष्ण की सरकार तो नहीं हो सकती है। क्या आप मानते हैं कि बिहार में कृष्ण की सरकार है? अगर कृष्ण की सरकार होती तो धर्म की बात होती, धर्म का स्थापना होता, गरीबों के साथ अत्याचार नहीं होता। कृष्ण तो इंसान जो जानवर थे उनसे भी प्यार करना हमें सिखाए, गाय से प्यार करना सिखाए, हमें बहुत सारी चीजें सिखाए। तो कृष्ण की सरकार तो नहीं है, और हम लोग कृष्ण के अनुयायी हैं, कृष्ण के वंशज हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, विवाद कर दिए कि मनीष कश्यप कृष्ण का वंशज कैसे हो सकता है। कृष्ण प्रभु हैं और भगवान हैं, तो भगवान के हम लोग वंशज हैं, तो हम भी कृष्ण के वंशज हैं। तो हमें पता है कि कृष्ण की सरकार नहीं है। अगर कृष्ण की सरकार होती तो एक पत्रकार को तो सलाखों के पीछे नहीं डाल सकती थी। मनीष भाई, जो आपको तोड़ने का प्रयास किया, कि मैं सीधे पत्रकारिता के दृष्टिकोण पे आता हूं। मैंने पहली बार देखा बिहार में, मैं आपके जेल जाने के बाद ही मैंने बिहार की राजनीति शुरू की, उस पर देखना शुरू किया। मुझे लगा कि वैक्यूम नहीं आना चाहिए, लेकिन मैंने देखा कि जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार थे, बहुत सारे पत्रकार, उन्होंने ये कहना शुरू किया कि मनीष कश्यप कोई पत्रकार नहीं है। और उसके साथ जो हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि उसने क्राइम किया था। मनीष भाई, मैं एक आर्टिकल देखिए, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहता हूँ। जी बहुत जी। सारे लोग नहीं, कुछ लोग जो मेरे आलोचक हो सकते हैं, या सत्ता के दलाल हो सकते हैं, या सत्ता से डरते हैं, वही लोग निसंदेह जो है निसंदेह। ऐसा बात बोले कि हाँ, मैं अभी भी मानता हूँ कि मैं पत्रकार नहीं हूँ। मैं कहाँ का पत्रकार हूँ? मैं कहीं, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। हाँ, वो अगर वही बिना डिग्री वाले जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया में काम करे तो पत्रकार कहलाएंगे, लेकिन यूट्यूब की दुनिया में अगर कोई बिना डिग्री का काम करे तो पत्रकार नहीं कहलाएगा। मैं इतना टैलेंटेड जरूर हूँ कि यूट्यूब पे गाली गलौज करके जो है बहुत सारी चीजें जो है मैं कमा सकता था। कैरी मिनाटी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, 41 मिलियन फॉलोअर है, कि उनके वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, लेकिन मैंने वो चीजें नहीं किया। मैं ग्राउंड पे गया, ग्राउंड पे जाके जो है मुझे जो प्रॉब्लम दिखा उस प्रॉब्लम को दिखाया, और मैंने उन्हीं के भाषा में समझाने का प्रयास किया, जिन भाषा में जो है वो भ्रष्टाचारी जो है समझते थे, जिस भाषा में, वो जैसा ठीक भी बात। भाषा। मैं जितना मेहनत इस ग्राउंड पे किया, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार के समस्याओं को दिखाने के माध्यम से, उससे कहीं 10% मेहनत, उससे 10, वो 100% मेहनत था, उसके जगह पे अगर 10% भी मेहनत मैं स्टूडियो में बैठ के जो है
और मैं इंटरटेनमेंट सेगमेंट में घुस जाता, मैं म्यूजिक सेगमेंट में घुस जाता, मैं वही जो यूट्यूब पे जो किया जाता उसमें घुस जाता, तो मुझे कहीं परेशानी नहीं होती। सरकार ने मुझे दबाने का इसलिए प्रयास किया कि देखिए, आपने इंटरव्यू के शुरू में ही कह दिया कि मेरे वजह से जो है बहुत सारे लोग। अब जरा बताइए कि बिहार में जो है करप्शन के खिलाफ जो है 2020 के पहले कौन आवाज उठाता था, कौन ब्लॉक में घुस जाता था माइक लेके, कौन जो है ट्रैफिक पुलिस जो है घुस लेते थे तो उनका वीडियो बनाता था। अब बताइए, एक नाम तो होगा ना किसी का, किसी एक आदमी का नाम बताइए। अब ये बात सही है कि सरकार जो है वो डरी हुई थी कि अब ये लोग जो है परेशान कर रहे हैं, जिनको बोलने नहीं आ रहा है वो भी माइक उठा ले रहे हैं, वो भी सत्ता से सवाल करना शुरू कर दे रहे हैं, उनके अंदर का भी डर खत्म। और बिहार में जो सरकार है वो डरा के जो है अपने कुर्सी पे बैठी रहना चाहती है। तो इसलिए जो है उन लोगों ने मेरे ऊपर रहने से लगाया, मेरे को सलाखों के पीछे डाल दिया, मेरे को जेल के अंदर डाल दिया। मनीष भाई, आते हैं बिहार सरकार के कुकृत्यों के ऊपर। मैं चाहता हूं थोड़ा स्पेसिफिक बात हो। आपने एक्सपोज किया था उस पुल को भी, और मैं बताऊं कि हर एक ही साल पुल कांवड़ नहीं, यात्रा की। मैं जा रहा था पटना से जा रहा था नवादा। जब जी, नवादा में आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे साथ गाली गलौज हुआ था ये सब, तो मैं बिल्कुल बिल्कुल। रजौली वाला जिस रास्ते से जा रहा था मैं, उस रास्ते में देखा कि मैं एक पुल बन रहा है और गड़बड़ तरीके से बन रहा है। मैंने अपने दोस्तों से बताया, गाड़ी में बैठा था, कि बताया कि ये पुल गिरेगा गिरेगा 100%। और उसका 4 दिन के बाद गर्डर गिरा, 4 दिन के बाद उसका गर्डर गिरा। हम लोग जा रहे थे, मैं और भी मेरे साथ कुछ लोग थे। तो नौबतपुर के बगल में, नौबतपुर से आगे हम लोग साथ में जा रहे थे। तो मैंने बोला कि यहाँ पे भी गड़बड़ हो रहा है। और उसके अलावा भी मैं 10 पुल को बताया हूँ बिहार में कि ये गलत तरीके से बना है और इनके साथ जो है ये कभी भी गिर सकता है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि कभी भी गिर नहीं, सकता है वो सारी चीजें। तो कहीं नहीं तो कहीं ठेकेदारों को भी अंदर से डर लगने लगा कि ये तो बहुत गलत कर रहा है, हम लोगों के खिलाफ वीडियो बना दे रहा है, हम लोग को करोड़ों का लॉस हो रहा है, करोड़ों का लॉस, हाँ, करोड़ों का। करोड़ करोड़। और वो लोग कमीशन देते हैं पॉलिटिकल पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टी उनके चंदा के वजह से जो है चुनाव लड़ती है, और चुनाव लड़के जो है जनता को गुमराह करती है। तो कहीं नहीं तो कहीं इन सारे लोगों के जड़ में जो है मैं घुस चुका था कि इनका जड़ ये है और यहाँ पे जो है ये इस प्रकार का गलत हो रहा है। तो इसलिए ये लोग खलबलाए हुए थे, और इसलिए ये जो है इन लोगों ने जो भी किया मेरे साथ, या जो भी हुआ। मनीष भाई, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं। बिहार में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान तो यही कहता है कि हमें प्रश्न पूछने की आजादी है। लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग मानते होंगे कि आप पत्रकार नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एक बात। मैं आपको सच में पत्रकार मानता हूं। पत्रकारिता की 3 परिभाषा होती है, 3 बेसिक स्टेप। कहां, क्यों और कैसे। और मैंने आपके जितने वीडियो देखे, आपने पत्रकारिता के फंडामेंटल्स का हमेशा सम्मान रखा। लेकिन मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कुछ और। बिहार के शिक्षा मंत्री को अचानक से मंदिर याद आया, कह रहे हैं कि भाई गुलामी का रास्ता है। अभी कमाल की बात है कि आपने एक और एक्सपोज किया था कि बिहार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के सेशंस लेट चल रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री का ध्यान वहां होना चाहिए। बिहार के शिक्षा मंत्री जो बोल रहे हैं कि मंदिर जो है गुलामी का रास्ता है, वो बताया कि कौन सा मंदिर कितने लोगों को गुलाम बना के रखा है। इनके ऊपर तो एनएसए लगना चाहिए, इनके ऊपर तो यूएपीए लगना चाहिए, इनके ऊपर तो बिहार में जो सीसी है, क्राइम कंट्रोल एक्ट, वो लगना चाहिए। इनके ऊपर लगेगा नहीं। भाई कौन सा मंदिर इन उन लोगों को गुलाम किया है? देखिए, विचारधारा दो ही होता है, एक सही और एक गलत। ठीक है, सही ठीक के है। साथ राम थे, गलत के साथ रावण थे। आपको भी पता है, सबको पता है। जी। रावण बलशाली थे, रावण विद्वान थे, लेकिन रावण ने एक ही गलती किया कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन का सम्मान दिखाई दिया। राम रावण के तुलना में अगर देखा जाए तो उस लेवल के ना होने के बावजूद राम जो है सबका सम्मान करते थे, सबका मतलब सबका। वो अपनी बहन का भी और सारे लोगों का सम्मान करते थे। इसलिए राम जो है रावण पे विजयी पाए। तो जो भी गलत करेगा उसका अंत तो जरूर होगा। अब बिहार के शिक्षा मंत्री वो या तो राम के रास्ते पे चल सकते हैं, राम को फॉलो कर सकते हैं, या तो रावण के रास्ते पे चल सकते हैं, रावण को फॉलो कर सकते हैं। तो जिन्हें राम में भरोसा नहीं है उन्हें तो रावण में भरोसा भरोसा होगा। जिन्हें कृष्ण में भरोसा नहीं है उन्हें कंस में भरोसा होगा। जिन्हें पांडव में भरोसा नहीं है उन्हें कौरव में भरोसा होगा। और कौरव का, कंस का और रावण का क्या हुआ आखिरी में परिणाम आप सभी को पता है। चाहे कितना भी बड़ा
ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो, जब अधर्म के रास्ते पे निकल जाता है तो उसका सत्यानाश जरूर होता है। चाहे कितना भी ताकतवर मंत्री नेता क्यों ना हो, अगर वो जनता को गुमराह करेगा, धार्मिक भावनाओं के साथ आहत पहुंचाएगा और भगवान का अपमान करेगा, उसका अंत एकदम निश्चित है। और ऐसे अनेकों उदाहरण भारत की राजनीति में अनेकों नेताओं का है, जिन्होंने धर्म का अपमान किया और जिनका जो है उत्थान के जगह पे पतन हो गया। तो आज नहीं तो कल ये जो भगवान पे, मंदिर पे सवाल कर रहे हैं, राम पे सवाल कर रहे हैं, दुर्गा पे सवाल कर रहे हैं, उनका पतन जरूर होगा। बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि पत्रकारिता बहुत सारे लोग नहीं मानते, इस हिसाब से तो सर कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए, फिर मुख्यमंत्री भी पढ़े लिखे नहीं है। देखिए मैं उप मुख्यमंत्री के बारे में बात कर रहा था मैं, लेट मी कंप्लीट। लेकिन सुनिए, उप मैं बताता हूँ, मुख्यमंत्री जी को, नहीं, अगर अगर मैं पत्रकार नहीं हूं, नहीं मानते हैं कुछ लोग, कम से कम मेरे चैनल पे कैंसर का प्रचार तो नहीं होता है। छोटा ही चैनल है, यूट्यूब ही चैनल है, कैंसर का प्रचार तो नहीं करता हूं मैं, नहीं बिल्कुल करता हूं ना। और जो नहीं लोग कर, पत्रकार हैं उनके चैनलों पे कैंसर का प्रचार हो रहा है, तो कम से कम उनके अंदर भी तो एक इथिक्स होना चाहिए कि नहीं, इस चीज को रोका जाए, अभी का अभी रोका जाए। तो नहीं अगर ठीक है। कमियां मैं निकालने बैठ जाएंगे, कमियां निकालने बैठ जाएंगे, तो हम एक दूसरे का कमी निकालते ही रह जाएंगे। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रहा हूँ, वहां क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। मकसद ये है कि सब लोग देश के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं। और मैं भी देश के लिए काम कर रहा हूँ, राज्य के लिए काम कर रहा हूँ, अपने लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, वो लोग भी वैसा ही कर रहे हैं। तो बात बात खत्म। आप पत्रकार माने ना माने, हमारा मकसद है कि हमारा राष्ट्र जो है सुरक्षित रहना चाहिए, हमारा राज्य जो है सुरक्षित रहना चाहिए। तो यूट्यूबर ही सही, मनीष कश्यप अपने लोगों के लिए आवाज तो उठाता है, अपने बिहार के लिए आवाज तो उठाता है। नहीं, इसीलिए मैंने आपको, मैं भी मानता हूं कि आप वास्तव में सन ऑफ बिहार है। सन ऑफ बिहार मतलब बिहार का एक बेटा, और बिहार के प्रति आपका दायित्व भी है। मनीष भाई, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने एक ऐसा बयान दिया जिससे मैं काफी काफी असहज हुआ। उसका कारण मैं बताता हूं। हम्म, सरकार का काम है हॉस्पिटल बनाना, हम्म, लेकिन उन्होंने कहा कि आप बीमार पड़ेंगे तो आप मंदिर जाएंगे या हॉस्पिटल जाएंगे। अब कमाल की बात है कि बिहार अरे सरकार ने हज, मैं आपको जी बता आप, देना चाहता हूँ। मैं जी आपको हाँ, आप पहले सवाल को कंप्लीट कीजिए, हज पे आए, हाँ कंप्लीट कीजिए हाँ, पहले, तब मैं जवाब दूंगा। चूंकि बिहार सरकार ने हज हाउस बनाया सरकार के हम्म, पैसों से, सबके टैक्स के पैसों से, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भारत में हजारों वर्ष पुराने मंदिर सरकार ने नहीं बनाया। सरकार का दायित्व था हॉस्पिटल बनाना, बीमार होंगे तो हॉस्पिटल ही जाएंगे। मगर वो 35 साल में सरकार का दायित्व था ना मनीष भाई। मैं तेजस्वी बताना यादव चाहता के, हूँ, मैं बिहार में जी बताना चाहता हूँ, बिहार में अगर बड़े अस्पतालों में अगर 10 अस्पतालों का नाम लिया जाए, बड़ा बड़ा अस्पताल जिसमें गरीबों का इलाज जो है न्यूनतम न्यूनतम मतलब कि एकदम आईजीआईएमएस जो अस्पताल है उससे भी सस्ता दर पे होता है, आईजीआईएमएस सरकारी अस्पताल है उससे भी सस्ता होता है और फ्री में भी होता है। तो वो 10 अस्पताल में 5 अस्पताल तो महावीर मंदिर, हनुमान मंदिर जो पटना का हनुमान मंदिर है वो चलाता है। 5 जी अस्पताल बच्चों जी के लिए है, कैंसर के लिए है, नेत्र के लिए है, अलग अलग 5 अस्पताल जो है हनुमान मंदिर के द्वारा चलाया जाता है। उन हम्म, 5 अस्पताल, वो हनुमान मंदिर के द्वारा चलाया हुआ 5 अस्पताल से बिहार सरकार अपना टॉप अस्पताल का तुलना कर ले, मैं दावे के साथ कहता हूं कि हनुमान मंदिर के द्वारा जो अस्पताल चलाया जा रहा है वो बिहार सरकार के द्वारा चलाए हुए अस्पताल से लाख गुना अच्छा है। इस पे क्या जवाब देंगे? कहीं भी किसी भी दुनिया के किसी भी सर्वे टीम को बुला लिया जाए और पूछ लिया जाए कि पटना का जो हनुमान मंदिर 5 अस्पताल चला रहा है वो सही है कि जो आदरणीय यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री का अस्पताल है बिहार में वो सही है। तो देखिए, प्रश्न चिन्ह खड़ा करना बहुत आसान है। बालाजी टेम्पल है वो भी वो भी अस्पताल चला रहा है, शिरडी मंदिर है वो भी अस्पताल चला रहा है। ऐसे अनेकों मंदिर है, जो जैन लोगों का अनेकों मंदिर है जो अस्पताल चला रहा है, गुजरात में अनेकों मंदिर है जो अस्पताल चला रहा है। तो वो कहीं नहीं तो कहीं सरकारी अस्पतालों से भी अच्छा है। देखिए, जब डॉक्टर जब इलाज उलाज करके थक जाता है तो बोलता है कि अब तो भगवान ही बचा सकते हैं। और ऐसे अनेकों लाखों उदाहरण है जहां पे डॉक्टर ने हाथ खड़ा किया और भगवान ने लोगों को बचा लिया है। तो जिन लोगों को भगवान पे भरोसा है उन्हें भगवान बचाते हैं, जिन लोगों को भगवान पे भरोसा ही नहीं है उन्हें क्या भगवान बचाएंगे। और जो लोग कह रहे थे कि राम मंदिर के जगह पर अस्पताल बना देते, तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि अयोध्या में सिर्फ और सिर्फ एक राम मंदिर बन रहा है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये राम मंदिर भविष्य में कम से कम 10 अस्पताल बनाएगा। और 10वां अस्पताल जो है वर्तमान समय में बिहार का जो सरकारी अस्पताल है उससे लाख गुना अच्छा रहेगा।
मेरा प्रश्न ये है कि आप चूंकि बिहार में वापस आ गए हैं, ये मंदिर विरोध की कौन सी राजनीति, ये कौन सा फंडामेंटल राइट है, ये कौन सा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है राजनीति बिहार करना है। सरकार? कुछ लोगों को तो अपने बच्चे का मुंडन कराना होता है, अपना मुंडन कराना होता है, अपने परिवार का मुंडन कराना रहता है, तो वो लोग चले जाते हैं बालाजी, फोटो डालते हैं फेसबुक पे, और अगले दिन जो है राम मंदिर का विरोध करते हैं। उठा के देख लीजिए, जिनका नाम रख रहा है उन्हीं का फोटो जो है फेसबुक पे वायरल हो रहा है। खंडन करें, अगर गलत फोटो है तो जो फोटो वायरल कर रहा है उसके ऊपर FIR करें। ये चीज है, तो ये कहीं नहीं तो कहीं जो है सिर्फ राजनीति रोटी सेकने के लिए। लेकिन इन लोगों को पता नहीं है कि पहले जो है मीडिया मैनेज कर लेते हैं, थे ये लोग बहुत सारी चीजों को मैनेज कर लेते। प्रिंट मीडिया जब जब आया था तो आसानी से 2 4 5 प्रिंट मीडिया होते थे तो मैनेज होना। जब इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आया तो थोड़ा बड़े स्तर पे मैनेज करना पड़ता था। अब डिजिटल मीडिया आ गया और डिजिटल मीडिया मैनेज होता ही नहीं है। आप एक को मैनेज करोगे दूसरा लिखेगा, दूसरे को मैनेज करोगे तीसरा लिखेगा, तीसरे को मैनेज करोगे, ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों लोग हैं, तो ये मैनेज होते नहीं है। तो इनकी सच्चाई तो सामने आएगी ही आएगी। जो कुकृत्य जो है बिहार में ये लोग कर रहे हैं, गरीबों का हक मार के, गरीबों का ही हक मारा जाना रहा है ना बिहार में। चलिए, दलित का, निसंदेह। वंचित का, शोषित का, पिछड़ा का, अति पिछड़ा का आप लोग राजनीति करते हैं तो क्यों नहीं विकास कर रहे हैं? किसने उनका हक मारा है? और पिछले 33 साल से कौन ऐसे लोग हैं जो सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे बैठे हुए हैं और क्यों नहीं दे रहे हैं? चलिए, मैं अपनी सारी संपत्ति जो है, मैं अपनी सारी संपत्ति और मेरे खाते में जितना पैसा है, मैं सरकार को देने के लिए तैयार हूं कि आप दलितों का, वंचितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का विकास कीजिए। क्या बिहार के जितने पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और महादलित के नेता हैं वो अपना सारा संपत्ति जो है दान देंगे गरीबों का विकास करने के लिए? मैं अपना सारा संपत्ति दान दे दूंगा, सारा का सारा। मेरा जितना भी इनकम होगा, जितना इनकम होगा वो सारा का सारा ले लें, लेकिन गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का विकास कर दे। ये लोग नहीं करेंगे। ये लोग सिर्फ 50% अपना दान करें, मैं 100% अपना दान कर दूंगा। मेरे पास जो भी है, मेरा खाता में जो भी सीज हुआ है, जो पैसा मिलेगा वो सारा का सारा दान कर दूंगा। ये लोग 50% दान करेंगे? नहीं करेंगे। सच्चाई है ये। मनीष भाई, अंतिम प्रश्न पूछेंगे। बिहार में एक बार फिर से जातीय वैमनस्यता फैलाने की सुनियोजित ढंग से साजिश की गई। सिर्फ आपके अरेस्ट होने पे आपका टाइटल एक्सपोज नहीं किया गया, बल्कि कालांतर में जातीय जनगणना की गई। लेकिन इस जातीय जनगणना के बाद जब आर्थिक सर्वेक्षण आया ठीक तो है, चौंका। अरे सुन, मैं बताता हूं। अरे जातीय जनगणना तो अब हो गया ना, अब ये तो मुद्दा ही खत्म। जाति का पूरा डिटेल्स जो है सरकार के पास है। अब ये मुद्दा ही खत्म, अब सरकार विकास कर दे, बात खत्म। जिस जिस नहीं, उम्मीद मेरा से प्रश्न वही सरकार ने था। जातीय जिस मेरा उम्मीद से प्रश्न वही सरकार था। ने जातीय जनगणना कराया था, उसी उम्मीद से विकास कर दे, बात खत्म। अब तो ये मुद्दा ही खत्म होना चाहिए, जातीय जनगणना का मुद्दा खत्म होना चाहिए। जाति का जनगणना सरकार ने कर ही लिया, किसका कितना परसेंटेज है सरकार को पता है। मनीष भाई, मेरा प्रश्न ये था कि जातीय जनगणना का जब आर्थिक सर्वेक्षण आया तो चौंकाने वाले आ गए। आज भी बिहार में 44% दलित, शोषित, वंचित गरीबी रेखा के नीचे हैं। अब 34 साल चलिए की ना, सत्ता नहीं तो उनको गरीबी रेखा से ऊपर किया जाए। गरीबी रेखा से ऊपर किया जाए। बिहार में जितने कैसे? भी विधायक हैं, जितने भी सांसद हैं, जितने भी विधान परिषद के सदस्य हैं, वो लोग अपना अपना 50-50% जो है अपनी अपनी संपत्ति जो है दलितों को, वंचितों को दान कर दे। फिफ्टी फिफ्टी भाई परसेंट टिकट संपत्ति तो दान दी कर दे। नहीं जा मनीष रहा है। का सिर्फ मनीष भाई का सिर्फ टिकट तो हंड्रेड उनको परसेंट मिल दान नहीं कर रहा है। देगा। और कम से कम 10,000 दलित का, वंचित का, गरीब का, शोषित का भला होगा ना, कर दे। हम देने के लिए तैयार हैं, वो लोग दे दे। अब आपको बिहार के लगता है लोग कि जान चुके हैं, बिहार के लोग जी, सच्चाई से वाकिफ हो चुके हैं। तो अब बिहार के लोग इनके झांसे में आएंगे, आने वाले नहीं हैं। 2024 है, 2024 में इनको इनकी औकात पता चल जाएगा। और 2025 में जो है बिहार में जो है नया बिहार का शुरुआत हो जाएगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। मनीष भाई, आपको लगता है कि आप जिस नए बिहार की परिकल्पना को लेकर के चल रहे हैं, जहां हम्म। सब बिहारियों के लिए आत्मसम्मान हो, सड़क पे बहन बेटियों के लिए सुरक्षा हो, और लॉ एंड ऑर्डर इस प्रकार से कायम हो जहां पे जाति, धर्म, पंथ न देखा जाए, आप जिस स्वर्णिम बिहार की बात करते हैं, देखिए, लड़ाई वो अब बिहार। बिहार के स्वाभिमान की है। जी। लड़ाई जो है बिहार के स्वाभिमान की है। इन लोगों ने हमारे स्वाभिमान के साथ जो है धोखा किया है। इन लोगों ने हमारे स्वाभिमान का अपमान किया है। तो अब तो इन लोगों को सबक सिखाएंगे बिहार के लोग। और सिर्फ ये मेरी बात नहीं है कि उज्जवल बिहार में जो है मेरा बच्चा जो है जन्म ले। ये हर एक माता पिता का सपना है कि मेरा बेटा अगर बिहार में जन्म ले, या मेरा बेटा बिहार में जन्म ले लिया है,
तो वो उज्जवल बिहार में, लेकिन उज्जवल बिहार कब बनेगा? जब 13 करोड़ 80 लाख बिहारी जो है एक साथ एक प्रयास करेंगे, तब जाके होगा। मनीष भाई का अगला स्टेप क्या होगा, अगला रोल क्या होगा सड़क पे, जो ग्राउंड? पिछला रोल था वही अभी रोल है, और जो अभी रोल है वही अगला रोल भी रहेगा। बस गलत लोगों के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा, गलत लोगों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। गलत लोग मुझे परेशान करने का कितना भी प्रयास कर ले, ना टूटूंगा, ना झुकूंगा, ना ही रुकूंगा। बिहार के लिए आगे बढ़ता ही रहूंगा। मनीष भाई, टीम एटीएस की तरफ से आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे कि आप जिस बिहार में नया सवेरा को लाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में आप सफल हो। धन्यवाद। जय श्री राम। जय हिंद।